हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है। मैं सर्वेश कुमार आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और पूरी तरह मस्त होंगे। आज बच्चों क्लास की जो शुरुआत होगी वो एक सुविचार के साथ में होगी, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा है ज़रा देखेंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि हर इंसान के अंदर में एक ईश्वर का वास होता है। तो ईश्वर पे विश्वास करने से पहले हमको खुद पे विश्वास करनी होगी, फिर जाकर के हम भगवान पे विश्वास करेंगे। और जीवन में तरक्की लेने के लिए, सफलता लेने के लिए ईश्वर का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ में। और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो पॉलिनोमियल होने वाला है। और इससे पहले जो है हम लोगों ने कल के क्लास में पिछले क्लास में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, जिसमें उसके सारे फैक्टर्स जो टर्म्स थे वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला था वो था पॉलिनोमियल। तो चलिए पॉलिनोमियल की हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल की अगर हम शुरुआत करें तो मैंने पॉलिनोमियल के लिए कुछ लिखा है। एनी एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन सिंगल भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 4x अगर लिखूँ तो ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर 5y + z लिखूँ ये भी अपने आप में जो है सो पॉलिनोमियल है। ये एक टर्म कहलाएगा, ये दो टर्म कहलाएगा। यहाँ पे अगर x + y प्लस अगर z मैं लिखूं तो ये भी जो है सो आपका एक क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन थोड़े से टिपिकल भी होते चले जाते हैं। जैसे एक और डेफिनेशन यहाँ पे अगर नीचे में देखें तो एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, ठीक है, ये पूरा इससे मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आते हैं तो विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट जो होगा वो नॉन जीरो, ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख लो, है ना, जीरो के अलावा जो है सो कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। वेरिएबल जो है सो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है सो होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो कहने का मतलब अगर पावर में जो है सो अगर हम कुछ लिखते हैं, सपोज 4x² + 2x + 5 अगर ये लिखते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी पावर जो है सो देखेंगे तो 2 है, निगेटिव नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर जो है सो हम इस तरीके से लिख दे 3x⁻² तो ये पॉलिनोमियल जो है नहीं कहाएगा। क्यों नहीं कहाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव जब भी पावर हो जाएगा तो पॉलिनोमियल उसको जो है सो हम नहीं कहेंगे। तो यही है पॉलिनोमियल के विषय में। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो है दो तरीके से मैंने आपको बताया है, एग्जाम्पल के साथ भी। अब यहाँ पे टाइप्स के बारे में देखेंगे तो पॉलिनोमियल जो है बेसिकली दो कैटेगरी से इसके जो है सो टाइप बनते हैं। तो उन कैटेगरीज को हम लोग देखते हैं कि इसके टाइप को कैसे कैसे बनाया जा सकता है ना। और वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए हमारा अगला जो स्लाइड होने वाला है वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे जो है सो बेस्ड होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो है मैंने इस साइड में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, और सेकंड में मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द पावर और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पे हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर टर्म्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा बन के आता है वो होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, है ना। मोनोमियल में ये जो मोनो जो वर्ड लिखा हुआ है, मोनो, इसका मतलब होता है सिंगल। यानी इसका कहने का मतलब मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो सिर्फ एक टर्म को कंटेन करता है। जैसे मैंने लास्ट वाले में जो है सो लिखा था एग्जांपल में 4x, ये जो है सो आपका मोनोमियल है ना। आप 5/2y ये भी जो है सो आपका जो है सो मोनोमियल है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 3xyz ये भी जो है सो आपका एक मोनोमियल है ना। अगर दूसरे टर्म की जो है सो बात करूं, सेकेंड टर्म की अगर बात करूं तो सेकेंड टर्म हमारा हो जाता है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, जिसमें बाई का मतलब ही होता है 2, है ना, 2। तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि इसमें कितने टर्म्स बनेंगे, 2 टर्म बनेंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 4x + 3 ये जो है सो बाइनोमियल है ना। आप ले लीजिए x + y ये भी जो है सो बाइनोमियल है। और इसी तरीके से आगे भी जो है सो बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो वो होगा हमारा ट्राइनोमियल। क्या होगा, ट्राइनोमियल। इस ट्राइनोमियल में अगर हम ट्राई की बात करें तो ट्राई का मतलब क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सो हमारा कितने टर्म से जो है सो बातचीत होगा, 3 टर्म से जो है सो यहाँ पे हमारी बात बनेगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें x + y + z
ये हमारा जो है सो एक पॉलिनोमियल हो गया 3 टर्म वाला, जिसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, है ना। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 3xy प्लस 7yz प्लस 2zx, ये भी जो है सो हमारा 3 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल जो है सो बनेगा। इसके आगे अगर हम बात करें 4 टर्म वाले की, अगर जो है सो हम बात करें 4 टर्म वाले की, तो उसको जो है सो हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रीनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रीनोमियल जो है सो उसको हम कहेंगे, जिसमें क्वाड्री का मतलब जो होता है क्वाड्री, QUADRI, इसका मतलब ही होता है 4, है ना। तो ये 4 टर्म को जो है सो कंटेन करेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करें, है ना, तो 3x प्लस 7y प्लस 3z कर लीजिए और प्लस में 5 कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि 4 टर्म जो है सो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये है कि मोनोमियल में कहीं भी जो है सो प्लस माइनस का साइन देखने को नहीं मिला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा भी देते हैं तो ये माइनस के साइन से पहले कोई नंबर जो है आपके पास में नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं बाइनोमियल में अगर देखें तो बाइनोमियल में 2 नंबर के बीच में एक जो है सो प्लस या फिर माइनस का साइन देखने को मिलेगा। ट्राइनोमियल में आपको 2 जो है सो साइन देखने को मिलेंगे और उसी तरीके से क्वाड्रीनोमियल में जो है सो 3 साइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे साइन उससे जो है सो एक कम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे जो है सो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे जो है सो हमारे ये पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी बन रही है। दूसरा जो हमारा कैटेगरी है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द पावर और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझना होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा तो किसी में भी जो है सो पावर वगैरह नहीं लगा हुआ है, किसी भी वेरिएबल में पावर का यूज जो है नहीं किया गया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पावर जिसमें लगेगा उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, नहीं। अभी जैसे लास्ट में इससे पहले जो है सो हम लोगों ने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में देखा था, तो वहाँ पे मैंने इंटीजर का जो है सो दिखाया था कि नॉन जीरो इंटीजर पावर में, तो पावर में भी जो है सो रहेंगे तो आपको जो है सो इसको क्या कहना पड़ेगा? पॉलिनोमियल कहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है सो हम लोग इसका देखते हैं कि पावर के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से जो है सो पॉलिनोमियल के टाइप कैसे बनेंगे। तो एक बार पहले फिर से डिग्री समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो है सो लिखा हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ जो आपका ये लिखा हुआ जा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें जो है कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है? x वेरिएबल यूज़ किया गया है। और इस x में अगर यहाँ पे जो है सो पावर की हम बात करें तो पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। और यहाँ 5 के साथ कहिएगा कि x नहीं है, तो x यहाँ पे जो है सो हिडन है, मौजूद है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 5x टू द पावर 0, ठीक है ना। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़ेंगे एक्सपोनेंट में तो उसमें जो है ना आपको बताया जाएगा कि किसी भी नंबर पे जब पावर 0 हो जाता है तो उसको जो है उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसको जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हर जगह पे आपको देखने को मिल रहा है कि x वेरिएबल का यूज़ किया गया है, लेकिन पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है सो बोलेंगे। तो इसके टाइप्स को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके टाइप्स को अभी मैं लिखता हूं, फिर हम लोग जो है सो उस पर बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के आधार पे अगर हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पहला जो हमारा कैटेगरी बन के आ रहा है वो है लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर एग्जांपल से हम समझना चाहें तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखूँ 4x प्लस 5, ठीक है। तो अभी इसमें अगर मैं आपसे पावर पूछूं तो पावर जो है ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर x वेरिएबल यूज़ किया गया तो x का पावर यहाँ पे क्या है? 0 है। और यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। तो मैक्सिमम पावर जो है सो क्या हो गया? 1 हो गया। तो मैक्सिमम पावर 1 हो गया तो वही जो है सो हमारा क्या बनेगा? डिग्री बनेगा। तो डिग्री यहाँ क्या? 1। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5x² माइनस 2x प्लस 7, है ना। यहाँ पे जो है सो ये जो है मैंने लिखा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो x जो हमारा वेरिएबल इसमें मैंने यूज़ किया है, इस x में यहाँ पे अगर पावर देखें तो 0 है, यहाँ पे पावर देखें तो 1 है, और यहाँ पे पावर देखें तो 2 है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि मैक्सिमम पावर कितना है तो 2 है, तो इसका जो है सो डिग्री क्या बनेगा? इसका डिग्री बनेगा 2, ठीक है। तो जिसका 2 डिग्री बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x क्यूब, है ना, प्लस 2x² माइनस 5x
+6। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे डिग्री जो है सो 1 है, 0 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है। तो मैक्सिमम जो डिग्री यहाँ पे बन रहा है, मैक्सिमम जो पावर बन रहा है वेरिएबल का वो कितना 3 बन रहा है ना, 3 बन रहा है। तो इसलिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री की कहानी हो जाएगी वो कितनी बनेगी 3। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो जिसका जो है सो पावर कितना 3 होगा मैक्सिमम और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होगा, उसी को जो है सो हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जरा यहाँ पे आगे बढ़ने से जो है सो जरा एक चीज़ और देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ देख रहे हैं क्या 4x + 5 है। ठीक है, यानी कि 2 टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है, 2 टर्म। ठीक है, तो 2 टर्म वाले को अगर इसके आधार पर जो है सो इसका नामकरण करना हो तो उसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहेंगे। यहाँ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें जो है ना 4 टर्म यूज हुए हैं, डिग्री 3 है लेकिन टर्म हुए हैं 4, तो 4 टर्म वाले को जो है सो क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म से जो है सो हिसाब किताब नहीं होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 4 इसमें टर्म होगा तभी जो है सो ये हमारा क्यूबिक कहलाएगा, या फिर इसमें जो है सो 2 टर्म होगा तभी जो है सो हमारा ये लीनियर कहलाएगा, और इसमें 3 टर्म होगा तभी हमारा ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। नहीं, इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है सो मैटर करेगा। अगर मान लो कि 2 टर्म ही यहाँ पे 3x³ +6 अगर लिखा जाता है, फिर भी ये जो है सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 ही होगा, क्योंकि अगर ये बीच में 2 टर्म नहीं है 6 है, तो यहाँ पे अगर x का ये डिग्री की बात अगर करेंगे तो 0, और यहाँ पे x के डिग्री की बात करेंगे तो 3, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई 3, तो भी ये जो है सो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है सो लिखे बाई क्वाड्रेटिक में, ठीक है, और मान लो कि मैंने जो है सो यहाँ पे लिख दिया x का पावर 4 आप प्लस यहाँ पे लिख दिया 5, तो क्या ये जो है सो बाई क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें सिर्फ हमको डिग्री से मतलब है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल के टाइप्स का, है ना। पॉलिनोमियल के टाइप 2 तरीके से बन रहे हैं, एक नंबर ऑफ टर्म से और दूसरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से जो है सो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन नंबर, है ना, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का अगर कोई वैल्यू दे देता है तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरा पॉलिनोमियल कितना होगा, ये चीज़ हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज हम अपना ये अंतिम टॉपिक जो है सो लेकर के काम करते हैं इसको। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले जो है सो px मतलब p फॉर पॉलिनोमियल, x यानी कि इसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया है सो, तो यहाँ पे y किया गया है, इसलिए अगर आप इसको ना लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, इसलिए px ना लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा गया हुआ है 2x + 4y - 10, है ना। इसका वैल्यू बोला जा रहा है कि x का वैल्यू 2 और y जो है सो -1 लेकर के अगर हम डालते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो क्या जो है सो कैलकुलेटिव वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल का होगा, ज़रा उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे जो है 2 और x की जगह पे क्या बोला लेने के लिए, 2 लेने के लिए बोल रहा है। अब जरा आप बताएंगे 2 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, है ना। ऑपरेशन समझ रहे हो, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो यहाँ पे कौन सा है आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई है। ठीक उसी तरीके से 4 × y का मान कितना है, -1 है। कभी भी निगेटिव इंटीजर को लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, और लास्ट में जो है सो हमारा यहाँ का -10 है। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी 4 × -1, तो ये हो जाएगा -4 और -10। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव है, और वैल्यू जो बच गया -10, तो ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, -10 हो गया। कब, जब x का वैल्यू हम 2 लेंगे और y का वैल्यू -1 लेंगे, तो पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -10 में जो है सो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सो वैल्यू निकालना आपको आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और जो है सो हम यहाँ पे लेते हैं, लेकिन इसका वैल्यू निकालने से पहले एक सवाल है। सवाल ये है कि ज़रा आप बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, दोनों कैटेगरी में बताना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा बताइएगा आप। चलो मैं आपको बताता हूँ, अपना आंसर जो है सो मैच कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स हमारे जो है सो 3 बन रहे हैं। तो 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर डिग्री के आधार पे देखें तो मैक्सिमम पावर जो है सो पॉलिनोमियल का कितना बन रहा है,
2 बन रहा है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल कहाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है सो कहाएगा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर डिग्री जो है सो कहें तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, है ना। और वहीं पे जो है अगर नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, तो ये भाई साहब हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे हमारे ट्राइनोमियल हो जाएंगे, है ना, ट्राइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो है सो वैल्यू निकालने की अगर बात आ रही है तो इसमें जैसे px यानी कि p पॉलिनोमियल, x सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज़ किया गया है, वो भी x का, और x जो है सो यहाँ पे बोल रहा है उसका वैल्यू -2 लेने के लिए। तो p -2 पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर, है ना, -2 इंटू अगेन -2, ठीक है, अगेन -2, और यहाँ पे जो है सो +12 आपका है, तो ये +12 रहेगा ही रहेगा। कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू, ठीक है, -2, कभी भी नेगेटिव इंटीजर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, जो कि 4 निकल के आएगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये भी जो है सो 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, +4, और यहाँ पे +12 होगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, 4 3 जार 12 +4 अब प्लस अगेन 12 एंड 12 24 अब +20 +4 = 28, है ना। तो ये जो है 28 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा कब, जब x बराबर जो है सो हम लेंगे -2 तब, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे पॉलिनोमियल का, जिसमें हमने टाइप्स भी देखा, इसके वैल्यू को निकालने का भी जो है सो हमने तरीका सीखा, कैसे जो है सो निकालेंगे। अगले जो क्लासेस हमारे आएंगे उसमें जो है सो कैलकुलेशंस होंगे। कैलकुलेशंस कहने का मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब के कैलकुलेशंस होंगे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग बारी बारी से अब सीखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्लास को आज ओवर करते हैं, है ना। और जाते जाते एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपको क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। अपना सहयोग पूरा जो है सो बना के रखना है, ठीक है, ताकि आपको जो है सो इस यहाँ से हेल्प मिले और हमको भी आपसे जो है सो मोटिवेशन मिले, ठीक है। तब तक के लिए जो है सो बाय, खुश रहिए।